नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। पीएम मोदी का कांग्रेस और विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला। बोले समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के घोषणा पत्र पर 100% मुस्लिम लीग की छाप। प्रधानमंत्री ने कहा, जब तक मोदी जिंदा है तब तक ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना होगा। हमारा घोषणा पत्र देश को मजबूत करने के लिए है समर्पित। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर होगा मतदान। 2416 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा मतदान। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा पर महबूबा मुफ्ती को समर्थन देने का लगाया आरोप। उमर अब्दुल्ला ने कहा, भाजपा ने एबीसी टीम को मैदान में उतारा। सब मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। सज्जाद लोन का फारूक और उमर अब्दुल्ला पर सबसे बड़ा हमला। बोले, दोनों बाप बेटा हैं व्हाइट कॉलर किलर। इनके एक बयान से मुसलमानों के लिए बन जाती है मुसीबत। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव में मिशन 400 पार पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि इसी कांग्रेस ने कभी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अपने घोषणा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर करारा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, SC, ST, OBC के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले इंडिया गठबंधन वालों, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और सुन लो कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा संकल्प है जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनकी जांच होगी और जिन्होंने गरीबों को लूटा है वह लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इंडिया गठबंधन घोर तुष्टीकरण में डूबा है और उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें 100% मुस्लिम लीग की छाप है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है और हमारा घोषणा पत्र देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। साथियों, आपसे आपकी संपत्ति छीनने की कांग्रेस और इंडी गठबंधन की योजना सिर्फ इतने पर नहीं रुकती है। अब कांग्रेस सपा वाले इंडी गठबंधन का कहना है कि वो आपकी विरासत पर भी लूट करेंगे। मान लीजिए आपके पास 10 बीघा खेत है तो 5 बीघा ही आपके बच्चों को मिलेगा, बाकी कांग्रेस सपा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी। आप अपनी संपत्ति क्या कांग्रेस सपा के भ्रष्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे? जरा पूरी ताकत से बनाइए, मुद्दा बड़ा गंभीर बनता जा रहा है। जाने देंगे? आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साथियों, SC, ST, OBC के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गठबंधन वालों ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और कान खोलकर सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। हमारा संकल्प है जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी,
जिन्होंने गरीबों को लूटा है, वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल यानी कल दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियों का पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो गया है। पोलिंग पार्टियां ईवीएम और मतदान से संबंधित जरूरी कागजात लेकर मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए कुल 2416 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस संसदीय सीट में जम्मू, सांबा और रियासी जिले के अलावा राजौरी का सुंदरबनी और कालाकोट इलाका भी शामिल है। इस पूरे संसदीय क्षेत्र में पिछले कल शाम 6 बजे से ही धारा 144 लागू कर दी गई है और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों द्वारा सारे क्षेत्र पर निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई है। आप फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं, सिर्फ वोटर बनने के लिए वोटर नहीं बने हैं, ईपिक कार्ड के लिए वोटर नहीं बने या वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए वोटर नहीं बने, जरूर आप जो है वोट कास्ट करने के लिए वोटर बने हैं। तो वोट कास्ट करने का कल दिन है। आप सबको मेरी अपील है, खास करके उन तमाम फर्स्ट टाइम वोटर्स को जिनकी उम्र 18 से 20-22 के बीच में हो सकती है, उन सबको कि वो आप अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें। आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, हमने हर एक पोलिंग स्टेशन पर आपका एक्सपीरियंस बेटर रहे उस प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया है। सुरक्षा के कैसे इंतजाम करे गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि एक टारगेट किलिंग हुई है राजौरी में, उसके बाद से इस एरिया में जो है सुरक्षा की कोई उतनी डिफिकल्टीज नहीं है। जो दूसरे एरियाज जहां आपका जिक्र किया है, उस एरियाज में डेफिनेटली चैलेंजेस है, उसको हम देखेंगे। और एक चीज़ बताइए कि जैसे कि वुमेन वोटर्स का काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 10 के करीब पोलिंग स्टेशंस हमने कल पूरे 4 जिलों में ऑल वुमेन मैन रखे हैं, जिसमें हर कोई चाहे पोलिंग पार्टी है, सिक्योरिटी पर्सनल है, वुमेन रहने वाला है। तो वुमेन जो है हर कोई काम करती आ रही है, इंक्लूडिंग इलेक्शन कंडक्ट करने जैसी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी वो कर सकती है। उससे ज़रिए से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उन पोलिंग स्टेशंस के ज़रिए से उन तमाम 50% जो आबादी हमारी वुमेन्स की है, उनको एक मैसेज देने का हमारा प्रयास है कि अगर वुमेन इलेक्शन कंडक्ट करवा सकती है तो वोट तो ज़रूर कास्ट कर सकती है। वो उतना कोई मुश्किल नहीं है। साथ में हर एक पोलिंग स्टेशंस पर हमने वुमेन्स के लिए सेपरेट टॉयलेट रखा है, सेपरेट क्यू रखी है। इवन कोई इलेक्टिंग मदर आती है, छोटा बच्चे के साथ अगर आती है, तो उसको हम स्पेशल विदाउट एनी क्यू जल्दी से जल्दी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के मुरैना का है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गांधी परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन हुआ था तो उनकी संतानों को उनकी प्रॉपर्टी को पाने से पहले सरकार को एक हिस्सा देना पड़ता था। इसे बचाने के लिए उनके बेटे राजीव गांधी ने इनहेरिटेंस कानून को समाप्त किया था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस वापसी की कोशिश कर रही है और इंदिरा गांधी की प्रॉपर्टी बचाने के लिए राजीव गांधी ने जो कानून बदला था, राहुल गांधी फिर वही लाना चाहते हैं। देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही, तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे
राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया, तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की चार पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। और इसलिए ही तो देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। साथियों, श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रहुल्ला मेहदी ने आज अपना नामांकन भरा। इस अवसर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूलवानी सहित अन्य पार्टी नेता व समर्थक रहुल्ला मेहदी के साथ रहे। पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने भाजपा द्वारा महबूबा मुफ्ती को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीर घाटी में भाजपा खुद मैदान में नहीं उतरी है, लेकिन उन्होंने अपनी ए, बी और सी टीम को मैदान में उतारा है। उमर ने कहा, हमने इस तरह के चुनाव पहले भी देखे हैं, अब ये बिल्कुल साफ है कि ये सब हमारे खिलाफ है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा की तरफ से महबूबा मुफ्ती को समर्थन का ऐलान हुआ है। उनके दो नेताओं ने राजौरी, पुंछ में महबूबा मुफ्ती को समर्थन देने का ऐलान किया है। भाजपा और उनकी ABC टीम और राजभवन सब मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है, हमने इस तरह के इलेक्शन पहले भी देखे हैं और इसमें अब ये बिल्कुल वाज़िया है कि ये सब हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ तक कि आपने पिछले दिनों देखा होगा बीजेपी के तरफ से महबूबा मुफ्ती को भी सपोर्ट का ऐलान हुआ है। उनके एक नहीं दो लीडरों ने राजौरी पुंछ में महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। तो इससे सीधा सीधा पता चल जाता है कि बीजेपी, उनके तमाम ABC, मरकज की हुकूमत, राजभवन सब मिलके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। सर, अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि कल भी यहाँ पर एक जो माहौल तैयार किया गया था, उसमें ये लग रहा है कि ये क्या बताएंगे उसके आपको वो शायद अल्फाज याद हैं, फनूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। हमारी शमा को बुझाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन जहाँ लोगों का साथ है, जहाँ अल्लाह ताला हमारे साथ है, ये लोग हमें नहीं बिगाड़ सकेंगे, कोशिश ये जितनी भी करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के सज्जाद लोन पर इस्लाम को लेकर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी के बाद सज्जाद लोन फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर हमलावर हैं
और फ्रंट फुट पर आकर दोनों बाप बेटे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। आज बोनियार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को व्हाइट कॉलर किलर तक कह दिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि प्रधानमंत्री के बाद अगर देश में कोई सुरक्षित व्यक्ति है तो वे ये दोनों बाप बेटे हैं और सैकड़ों लोग इनकी सुरक्षा में लगे हैं। सज्जाद लोन ने कहा कि दोनों बाप बेटा कश्मीर में बयान देते हैं और देश भर में मुसलमानों के लिए मुसीबत बन जाती है। अगर किसी और का पर्सनल मामला होता है तो क्या हमारा पर्सनल नहीं है? हम क्या रास्ते पर पड़े हुए हैं? हम क्या पत्थर से पैदा हुए हैं? तो ठीक है, उसमें आप देखिए पहले किसने शुरू किया, हु स्टार्टेड फर्स्ट, वो देखिए। बाकी आज के बाद जो टारगेट करेगा तो हम पर्सनल जाएंगे, कोई हमारी जात पर करेगा। व्हाट इज दिस? हिंदुस्तान का सबसे जो प्रोटेक्टेड पर्सन है वो बाप बेटा है। प्राइम मिनिस्टर के बाद 100 आदमी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो इनके बयानात हैं वो इस किस्म के हैं कि जो पहाड़ पर मेरा वर्कर है उसको सिक्योरिटी थ्रेट बनता है। ये व्हाइट कॉलर किलर्स, दे स्पीक टू किल। ये बोलते इसलिए हैं कि बंदे को मारे कोई। इन कातलों का नहीं बोलूं तो किसका बोलूं? आप मुझे बताओ। आपने देखा मैं हूं यहाँ, मेरे पर बड़ी तोहमत है कि मैं जी कोई बड़ा कोई आपने कोई देखी ऐसी? इन बाप बेटों में कोई होता यहाँ किलोमीटरों तक किसी को घुसने नहीं देते, परिंदे को रिमूव करने देते हैं। और वो लोग फिर ऐसे बयान आते हैं जिसे मेरे ये वर्कर जो हैं, मेरे लीडर जो हैं, ये चालकू साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनको तो एक बंदा भी प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, एक बंदा इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में फर्जी मुठभेड़ों में कश्मीर में शासन करने वाले राजनीतिक दलों की कथित संलिप्तता जल्द लोगों के सामने आएगी। त्राल के सतूरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गुलाम हसन मीर ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने भी माना है कि जम्मू कश्मीर में हुई फर्जी मुठभेड़ों में यहां शासन चलाने वाले राजनीतिक दलों की बड़ी भूमिका रही है। गुलाम हसन मीर ने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। मीर ने दावा करते हुए कहा कि जिनके बच्चों का इन्होंने कत्ल किया है वह इन राजनीतिक दलों से इसका जवाब मांगेंगे। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस बारे में कहा, यहाँ जो फेक एनकाउंटर्स के लिए यही जमातें, यही नहीं कि सरकारें जिम्मेदार हैं। जाहिर सी बात है, ये जम्मू कश्मीर को सभी लोग देखते हैं, इसमें यूएनओ भी देखता है, इसमें ह्यूमन राइट्स वाले भी देखते हैं, सारे देखते हैं। ये तो अब सारा उभर के आएगा। अब कौन ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके बच्चे इन फेक एनकाउंटर्स के शिकार हो गए वो सामने आएंगे। ये अब छुपने वाली बात नहीं, रुकने वाली बात नहीं, ये तो अब आगे चलेगी और इनसे हिसाब मांगा जाएगा। हिसाब हमने अपने जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट आगामी लोकसभा चुनाव में अपना कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के अध्यक्ष और गांदरबल से पूर्व विधायक शेख इशफाक जब्बार ने अपने गांदरबल स्थित आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। शेख इशफाक जब्बार ने कहा कि उनकी पार्टी ने सभी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श के बाद फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट आगामी लोकसभा चुनाव में अपना कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी और उनकी पार्टी विधानसभा के चुनावों की तैयारी करेगी। शेख इशफाक जब्बार ने कहा कि अभी तक उन्होंने किसी भी उम्मीदवार के समर्थन का फैसला नहीं किया है और अगर कोई उम्मीदवार उनकी पार्टी की विचारधारा से मेल खाता है तो उसके समर्थन की वह जल्द घोषणा करेंगे। लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उन्होंने फैसला किया कि हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि इससे हमारी प्रायोरिटी ज्यादा असेंबली पे हमारा फोकस रहेगा। बिकॉज क्योंकि जो लोगों के डायरेक्ट मसले मसाइल है वो हम मुझे लगता है और हमारे साथियों को लग रहा है कि असेंबली में हम ज्यादा उसको हाईलाइट कर पाएंगे और उसको एड्रेस कर पाएंगे। तो रही बात कि आगे हमारा जो स्टैंड रहेगा हमारी जमात का, जो हमारे साथी है, जो वर्कर्स है, चाहे गांदरबल में है, श्रीनगर में है, बडगाम में है, पुलवामा में है, शुपाया में है, और उन सब के लिए यही मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के आवाम को कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना नहीं चाहते हैं कि हमारा जो वोट वो डिवाइड हो जाए और यहाँ ऐसा आदमी कल को आए जिससे कि हमारे जो मेन कॉज है जम्मू कश्मीर का, जो हमारे इस वक्त बर्निंग इश्यूज है, वो एड्रेस ना हो पाए हमारे सबसे बड़े ऐवान में। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम
इसमें सलाह मशवरा करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन सी जमात और कौन सा कैंडिडेट इस लायक होगा जो जम्मू कश्मीर की वाकई तर्जुमानी करेगा, जो यहाँ की बेरोजगारी पे अपना मौक़िफ़ रखेगा, जो यहाँ इस वक्त जेल खानों में बंद है लोग, उनको रिहाई के लिए कैसा वो दिल्ली के साथ अप्रोच कर सकता है। यहाँ और भी मसले है, पकड़ दकड़ का जो मामला। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।